अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे सारे रोज़े रखने की। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला इसी तरह हर किसी को रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखना नसीब करे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने किसी बच्चे को भी नहीं जगाया था, अभी फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं अभी उठा था। तो मैंने सबसे पहले जाकर किचन में अपनी बुकिंग की ना, सहरी वगैरह बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा मैं सहरी बना लूँ, उसके बाद ही जगाऊँगी ना जाके रूम में। और यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठा एक एक अदद, क्योंकि बच्चे जो पराठा फिर भी शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन मैंने सूखी रोटी अपने लिए बनानी होती है, जैसे कि मैंने व्लॉग में भी बताया हुआ है कि मुझे ना पराठा समझ नहीं आती, मतलब एक माफ़क नहीं मिल होता, तो इसलिए मैं ना पराठा नहीं अपने लिए बनाती। मैंने सहरी बनाई, उसके बाद बच्चों को जगाया। बच्चों को जगाने के बाद इनको वज़ू वगैरह करवाया, फ़्रेश हुए, वज़ू किया और उसके बाद हम आ गए थे रूम में सहरी करने के लिए। सहरी में कुछ हमारा ख़ास नहीं, क्योंकि सहरी में ना मतलब कि एक सिंपल सी बस एक रूटीन है, जैसे सालन है वो और दही और इसके साथ रोटी वगैरह पराठा वगैरह होता है। उसके बाद जी हमारी होने लग गई थी अज़ानें, नमाज़ का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मैं और मेरी बेटी जो थी ना, हम नमाज़ पढ़ रहे थे। बेटे ने जाकर मस्जिद में पढ़ ली थी ना। उसके बाद खैर तकरीबन 9:30-10 का टाइम था जब मैं उठी थी। उठने के बाद मैंने सारा रूम साफ़ किया, क्लीन किया, क्योंकि आज मासी ने, काम वाली ने नहीं आना था, तो जिस वजह से मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ रहा था ना। और ये खून चेक करें, ब्लड लगा हुआ है इसके ऊपर, कि क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट के ऊपर। ये ऐशा इतनी ज़ोर से गिरी थी ना कि बस इसका ना ब्लड ही नहीं रुक रहा था ना। खैर बड़ी मुश्किल से इसको ठंडा पानी के साथ गुलियाँ शुलियाँ करवाई, फिर इसको मैंने फीडर वगैरह दिया, कपड़े चेंज किए, फीडर शीडर दे के इसको मैंने लिटाया, रूम शूम क्लीन किया सब कुछ। और बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, और लेकिन अभी ना तकिए से चेंज करने वाले रहते थे ना। तो खैर उसके बाद सारा कुछ मैंने ना उठाने के बाद, डस्टिंग वगैरह करने के बाद, एक पार्सल था मेरा, अनबॉक्सिंग उसकी करनी थी। तो मेरी स्माइका कह रही थी कि मम्मा मैंने ना अनबॉक्सिंग करनी है। तो ये चेक करें जी, इतने सारे कैचर्स। अच्छा आप भी देखेंगे, आप भी सोचेंगे कि आप ही ने इतने सारे कैचर क्यों मंगवाए। अच्छा जी, ये वाला जो मेरा काम है ना, ये मेरा एक न्यू पेज है, वहाँ पर मैं ना अपना एक ज्वेलरी का काम शुरू करने लगी हूँ, जो कि अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं ज़रूर दे दूँगी, जाके फॉलो कर लीजिएगा, ज्वेलरी स्टोर के नाम से है फेसबुक पर। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने आज बनाने थे चने। और चने जो थे ना, मैंने टाइम से मैंने कहा चले भिगो के रख दूँ, 2-3 घंटे पानी में जो है ना वो डिप रहेंगे। तो उसके बाद मैं इसको ना कुकर के साथ, मतलब सीटी लगाकर आधे घंटे 15 मिनट के लिए ना, तो इसको मैं ना धो लूँगी। उसके बाद मैंने चने जो थे ना वो मैंने रख दिए थे। उसके बाद मैं करने लगी थी अपनी डस्टिंग, झाड़ू पोछी वगैरह, क्योंकि आज मासी ने आना नहीं था, जैसे आप लोगों को मैंने बताया। सारे काम आज मैंने खुद ही करने थे, तो इस वजह से भाई मैंने कहा टाइम से उठ के ना सारे काम कर लूँ, इस तरह बैठी रहूँगी, मतलब आया गया घर में मेहमान भी आ जाता है, घर में और भी मतलब कि गेस्ट आ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, मतलब गंदगी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद डस्टिंग होगी, झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो गया था। मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। और यहाँ पर मेरे बच्चों ने ब्लैंकेट जो थे ना वो गंदे किए हुए थे, और ये जो ब्लैंकेट थे ना वो सिर्फ 2-2 दिन लिए हुए थे, और इन्होंने ना रात को ना पानी गिरा दिया था और सालन गिरा दिया था, जो कि गंदे मुझे लग रहे थे। इसलिए मैंने कहा चलें भाई, मैं ना फटाफट जो है ना मशीन लगा के कपड़े धो लूँ। और मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे। मशीन को चालू करके मैं आ गई थी वज़ू करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि टाइम ज़ोहर की नमाज़ का जो था ना वो काफ़ी कम रह गया था। तो मैंने कहा चलें फटाफट ना नमाज़ पढ़ लेना। उसके बाद मैंने पढ़ने लग गई थी मैं कुरान पाक मैं हमेशा हमेशा रमज़ान मुबारक में ना कुरान पाक मैं शुरू से ही शुरू करती हूँ, मतलब पहले सुपारे से ही मैं शुरू करती हूँ, ताकि रमज़ान शरीफ में कुरान पाक जो है ना, कोशिश होती है कि रमज़ान में कुरान पाक जो है ना वो मुकम्मल कर लिया जाए। बाकी जो जितना पढ़ा जाए, मतलब नसीब का ना, लेकिन कोशिश यही होती है कि मुकम्मल पढ़ लेना। और यहाँ पर मेरी मानो कह रही थी बस मुझे दे दो, मैं कुरान पाक पढ़ लूँ। तो खैर फटाफट मैंने अपनी नंद को आवाज़ दी, मैंने कहा आप छोटी को ले जाओ। नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद गेस्ट आ गए थे। मैं उसके बाद काफ़ी देर मैं उनके साथ बैठी रही, और काफ़ी देर मतलब कि वो बैठे रहे थे। अब मैं उनको कह भी नहीं सकती थी कि आप लोग मतलब चले जाए ना, तो यूँ अच्छा नहीं लगता ना, घर आए मेहमान एक रहमत होती है। तो खैर काफ़ी देर उनके साथ एक टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैं फिर सारे कपड़े जो थे ना 2 मिनट उनको टाइम लेकर मैं चली जाती थी, मशीन से कपड़े निकाल आती थी। 2 मिनट टाइम निकाल के मशीन से कपड़े निकाल आती थी। इस तरह करके सारे कपड़े निकाल के मैंने रख लिए थे। उसके बाद मैंने फटाफट जो है ना वो कपड़े वगैरह धोए। धोने के बाद यहाँ पर जी मैं अपनी नंद को कह रही थी, मैंने कहा आज आप सहरी बनाओ, सॉरी अफ्तारी बनाओ।
तो मैं फटाफट ना अपने काम जो दूसरे हैं ना वो निपटा लेती हूँ ना। खैर 2-3 काम थे मैंने वो किए। उसके बाद जी यहाँ पर जी बन रहे थे आज चने चाट, दही भल्ले, पकोड़े, रायता और जैसे कि चने चाट थे और इसके अलावा चने था, सालन में चने थे ना। तो खैर यहाँ पर जी हमारी जो थी ना अफ्तारी तकरीबन होने वाली थी। उससे पहले मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। ये मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में गाजरों का जूस बनाने के लिए, क्योंकि गाजर का जूस हमारे मस्ट है। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ना भी अगर मिले तो फिर रिजेक्ट करना पड़ता है। उसके साथ फिर थोड़ा सा ना टेस्ट भी चेंज हो जाता है, मतलब कोई और चीज़ अगर बना लेना। तो यहाँ पर मैं फटाफट बना ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी थी, और इसलिए मैंने फटाफट जो है ना गाजर का जूस बनाया। और इसके साथ मतलब कि मैंने बाकी जो अफ्तारी थी ना वो सारी मेरी नंद ने बना ली थी ना। और उसके बाद जी हमारे अफ्तारी जो थी ना, मैंने ना मतलब गाजर का जूस जो था ना वो अभी एंड लास्ट में जो मग था ना वो मैं जग में डालने लगी थी बनाकर, तो आसान का ना टाइम हो गया, अफ्तारी हो गई थी ना। तो मैं मतलब कि फटाफट फिर आई आके अफ्तारी की। आज कोई बाउल में नहीं है, कोई डिनर सेट नहीं है, मतलब वैसे भी वो डोंगा वगैरह में नहीं है ना। आज जैसे बनाया वैसे ही उठा कर ना सब लोग जो है ना वो बैठ के अफ्तारी कर रहे थे। और यहाँ पर मेरी मानो को चेक करो, अपनी दादों की गोद में बैठी हुई है और यहाँ पर जो थे ना अपनी खजूर एंजॉय कर रही है। जैसे जैसे मतलब हम करते हैं ना वैसे वैसे बच्चे भी साथ साथ ना वैसे ही करते हैं। तो इसी से बच्चे को ना सीख मिलती है मेरी नज़र में कि माँ बाप जो जैसा करेगा या फैमिली मेम्बर में जैसा होगा बच्चे वही चीज़ सीखते रहते हैं। क्योंकि बच्चा 4 साल 5 साल तक ना मेरा जो सिक्स सेंस कहती है ना वो यही है कि बच्चा 4-5 साल तक जो है ना वो सीखता है। मतलब सीखता है ऐसा है कि फैमिली मेम्बर में क्या हो रहा है, क्या बातें हैं, किस तरह का मतलब कि उनका रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें बच्चा नोट करता है और फिर वैसे बोलता है। और मेरी असद अली को यही चीज़ असद अली में कूट कूट के भरी हुई है कि वो जिस तरह इसकी दादो बोलेगी इस तरह इसने बोलना है, जिस तरह मैं बोलूँगी मेरी तरफ देख के वैसे बोलेगा। तो कोशिश होती है कि कोशिश नहीं बल्कि होता ही यूँ है कि मैं इनके सामने बच्चों छोटों के सामने जो है ना वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करती कि जो बच्चों को नेगेटिव जो है नेगेटिव की तरफ लेके चले ना। तो आप लोग भी खैर ज़रूर जो है ना इस तरह किया करें, बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव ही रहा करें, प्यार मोहब्बत से पेश आया करें। बच्चों से अगर बाज़ दफ़ा अगर गलती हो भी जाए तो बच्चों से हमेशा प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। अच्छा, यहाँ पर चेक करें, मैंने कैमरे की जो स्पीड थी ना वो थोड़ी सी फास्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो थे ना वो साथ साथ हमारे जो थे ना वो नमाज़ पढ़ रहे थे और हम भी जहाँ पर नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके थे। और यहाँ पर मेरा भाई आया हुआ था, गंडेरियाँ एंजॉय कर रहा था। इसके काम चेक करो। और यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा भाई भी आ चुका था। काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी, आज दोनों भाई आए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मामू अपने के साथ हल्ला गुला किया, खेल कूदा, मस्तियाँ शस्तियाँ की। और यहाँ पर मेरी मानों के काम चेक करो, अपनी मामू के साथ ना मतलब वो लाड़ियाँ कर रही है। तो मामू भी माशाल्लाह इस तरह का है कि मामू भी खूब मतलब कि बच्चों के साथ दिल से प्यार करता है। और बच्चों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह लो कि उसको बच्चे बहुत पसंद है ना। मेरे बच्चे हैं इसको इनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरी छोटी सिस्टर के बच्चे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, ये इस तरह ना आपस में ना बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा अली आप ना बड़े भाई को इस तरह बोल रहे हो ना, तो मैं आपकी ना आवाज़ जो है ना वो वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इसी तरह मैं डालूँगी ना। तो फिर ये चुप करके बैठा ना आराम से ना। तो काफ़ी हल्ला गुला किया, मौज मस्ती की। खैर आपस में बच्चों ने टाइम स्पेंड किया मामू के साथ सारा। तो उसके बाद जी बच्चे तो मामू तो खैर इनके मेरे भाई जो थे ना वो चले गए थे अपने घर की तरफ। और मेरे बच्चे जो थे ना उन्होंने रोना डाला हुआ था। मेरी आयशा ने खैर इतना नहीं, वो खेल रही थी, इसको मैंने कहा चले मैं इसको ना पूनिया कर दूँ। तो मेरा असद अली जो था ना वो रोना डाल के बैठा हुआ था, बस मुझे ना मोबाइल दे दो। और यहाँ पर मेरा मुबशिर जो था बड़ा बेटा, वो बहना छोटी को जो था ना वो पोनियाँ कर रहा था और यहाँ बिल्कुल भी पोनी नहीं डलवा रही थी। तो मैंने कहा बेटा मुझे दो, मैं खुद पोनियाँ डाल देती हूँ ना। यहाँ पर इसने नहीं पोनियाँ डलवानी ना। तो खैर आयशा को मैंने पोनी शोनी जो थी ना वो कर दी थी। और रात के तकरीबन जो था ना वो 11 बजे जाके मुझे भूख लगी थी ना। तो खैर आज के लिए इतना ही। अल्लाह।